गवाहियां बहुत मजबूत हमें करती हैं। तो एक ऐसी गवाही आपकी भी है। ओह यस, भारत में नहीं, आपको दूसरे देश में परमेश्वर ने चुना। वो कहानी सुनेंगे आज हम। जब मैं 4th क्लास में थी, आई वॉज जस्ट 8 years old। मेरे स्कूल में एक फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट तबीता सैमुअल। बताना चाहूंगी थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आई हेल फ्रॉम पंजाबी फैमिली। मैं एक कपूर परिवार से, पंजाबी हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। एंड आई यूज टू वॉच हर। मैं उसको स्कूल में देखती थी, क्लास में देखती थी। एंड शी वॉज वेरी ब्लैक, वेरी अगली इन अपीयरेंस। एंड आई शुड नॉट से दैट, बट आई एम नॉट जजिंग हर। ठीक है, जो दिखता है अनुभव बिकॉज मगर उसका जो व्यवहार था वो बिल्कुल अपोजिट था जैसे वो दिखती थी। और वो मैथ्स में टॉपर थी, वो इंग्लिश में टॉपर थी, और मैं मैथ्स में बहुत कमजोर थी। और मेरे मन में थोड़ी सी जेलसी भी थी उसके लिए, और मैं उसको दोस्त भी बनाना चाहती थी, क्योंकि मेरे मन में ये उत्सुकता थी, मेरे मन में ये चाहत थी कि what is there in her which is not in me and why I am not performing well in mathematics। मैंने एक बार मौका देख के उससे बात की कि तबीता, मुझे ये मैथ्स का सम नहीं आ रहा, प्लीज आप समझा दोगे मुझे। और उस दिन मैं कोई स्वीट्स लाई थी और मैंने उसको शेयर करने के लिए बोला, जैसे कि रिश्वत देते कि भाई मैं अपनी स्वीट शेयर कर रही हूँ, तुम मुझे मैथ्स का सम बताओ। और मैंने बातों बातों में पूछा उससे कि तबीता ऐसा क्या है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है इस क्लास में, क्योंकि और क्लासमेट्स उसको चिढ़ाते भी थे खाली खाली बोलकर, और उसका मजाक भी कई बार उड़ाते थे, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत स्वभाव की और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। उसके मोती जैसे दांत और उसकी स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल नीट एंड टाइडी अपीयरेंस से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित थी। क्या बात है। और मैं उससे पूछती थी कि तुमको कभी गुस्सा नहीं आता, ये लोग इस तरह से चिढ़ाते हैं। मेरे नाक पे तो हमेशा गुस्सा बैठा रहता था। मैंने कहा तुम मुझे दोस्त बना लो, मैं देख लूंगी जो तुम्हें परेशान करते हैं ना, मैं देख लूंगी। तो उसने उस दिन मुझे बताया कि निशा, मैं हर संडे को जीसस से मिलने जाती हूँ, और वही मुझे बताते हैं, वो मेरे पापा हैं। I said कैसे? कहते बिकॉज ही इज आवर गॉड। मेरे पापा हैं घर में, लेकिन वो बड़े पापा है। क्या बात है, सुनकर ही ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सो आई वाज लाइक एक्सक्लेम्ड। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, घर में एक पापा और बड़े पापा तुम्हारे। तो कहते कि तुम चलोगी मेरे साथ, मैं दिखाऊंगी, मैं महसूस करवाऊंगी, दिखा तो नहीं सकती बट मैं महसूस करवाऊंगी। और वही है जो मुझे गाइड करते हैं, वही है जो मुझे इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे जो भी मांगती हूँ मुझे मिलता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं भी मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकती हूँ, क्योंकि मुझे मैथ की क्लास में पसीने आते रहते थे, और मैं बहुत कोशिश करती थी। मेरे डैडी भी हर संडे पढ़ाते थे मुझे, फिर भी वो नहीं परफॉर्मेंस आ रही थी जितना मैं सोच रही थी कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। बस वही मैथ्स की वजह से मेरा रिजल्ट थोड़ा सा डाउन चला जाता था। फर्स्ट डिवीजन मेंटेन होता था पर रैंक 3rd रैंक थी। हम में से ज्यादातर लोग मैथ से डरते हैं। सो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आप कितने अच्छे हो, और मम्मा आप मेरी कभी बात नहीं टालते। और मैं अपने चारों भाई बहन में से सबसे छोटी थी एंड बहुत ही मम्मा पापा की लाडली थी। मतलब मैं जो भी मुंह से निकालती थी मुझे वो मिलता था। मेरे डैडी लेबर कमिश्नर रहे हैं। मैंने मम्मा से पूछा, पहले चीजें सारी मम्मा के थ्रू ही जाती थी जो मांगनी होती थी। ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ द फैमिली। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा प्लीज मुझे भी व्हाइट फ्रॉक पहन के मुझे चर्च जाना है, मुझे भी जीसस पापा से मिलना है, क्योंकि मुझे भी क्लास में टॉप करना है, क्योंकि तबीता का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है और वो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, उसमें कोई जेलसी नहीं है किसी को लेके, स्वीट स्पोकन। मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ मैं। सो माई मम्मा स्कोल्डेड मी लिटरली। मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, वो तो अंग्रेजों का खुदा है, वो अंग्रेजों का ईश्वर है, मैं तुम्हें अगर डैडी को पता चल गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। लिटरली शी सेड लाइक दिस, कि मेरे से इसके बारे में कभी बात मत करना आप आगे से, और मैं तेरे को चॉकलेट भी नहीं दूंगी अगर तूने आगे से ये बात की तो। गर्ल्स सीक्रेट वेपन काम नहीं आया। नहीं, वो काम नहीं आया। मैं रोते रोते सो गई। लिटरली आई वाज सो अपसेट दैट डे। पर मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरी इस प्यास को बुझाने के लिए, मेरी ये क्यूरियोसिटी कि जीसस कौन है, या सच्चा परमेश्वर कौन है, या फिर हमारा लक्ष्य क्या इस जीवन में आने का, उन सारी बातों के जवाब जो है मुझे दुबई में मिलेंगे। और काफी सालों का गैप आया एक्चुअली। कई बार जब मैं जयपुर पहुंची 9th क्लास में, तो मुझ पर दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। जैसे मैं रात को सोती थी तो वो एक दुष्ट आत्मा मुझे नींद में ऊपर उठाती थी और फिर नीचे गिराती थी। मुंह खोल के मैं मम्मा को आवाज देना चाहती थी। डैडी की पोस्टिंग उस टाइम दिल्ली थी, लेकिन मैं अपने भाई बहनों के साथ जयपुर में शिफ्ट हो गई थी। मेरी जो ये टसल चलता रहता था, ये जो एक अपने आप को फ्री करने का टसल चलता रहता था हर दूसरे तीसरे दिन, और मुझे नहीं पता था कि ये दुष्ट आत्मा है और या मुझे कौन सी चीज जो है मुझे परेशान कर रही है। एक्चुअली मैंने मम्मा को कभी कुछ नहीं बताया इस बारे में, बिकॉज मुझे लगता था ये सपने आते होंगे, ये ऐसे होता होगा। एक दिन मैं 12th में थी जब, तो मैं बेहोश हो गई, मतलब वेरांडा में
में मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मम्मा ने पंडित बुलाया एंड देन somebody else was speaking through me। कुछ ऐसा अटैक हुआ कि उनको पता चल गया ये कुछ है, ऊपरी चीज है, और मम्मा ने पंडित को बुलाया, वो झाड़ा फूका करवाया, whatever जो था उनका। और लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि मेरा जो रुझान था ना वो सच्चे परमेश्वर को तलाशने में लगा रहा। क्यों? क्योंकि जब मैं आंखें बंद करके सोती थी और मैं बोलती थी कि परमपिता परमेश्वर, मैं ऐसे ही प्रार्थना करती थी कि परमपिता परमेश्वर मुझे नहीं पता लेकिन कोई चीज है जो मुझे छुटकारा देगा। जब मैं ऐसे प्रार्थना करती थी सोने से पहले तो मेरे को एक प्रकाश दिखता था, और वो जिस दिन वो ऐसी प्रार्थना करती थी उस दिन वो दुष्ट आत्मा मुझे सताती नहीं थी। और ये सब सीक्रेट चल रहा था, ना मैंने अपने मम्मी डैडी को शेयर किया कभी, ना मैंने अपने भाई बहनों को, क्योंकि ये मेरा अंदर का युद्ध चल रहा था। और मैं जैसे ही प्रार्थना करती थी मुझे प्रकाश दिखाई देता था और मुझे नींद आ जाती थी एकदम।